कोटेक्स शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 11। आज की वीडियो के अंदर कोटेक्स का शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें रीजन दूंगा ट्रेड लेने का और ये भी बताऊंगा कहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड को अवॉइड करना है इस पैटर्न के अंदर। हाँ, इससे पहले मैं पूरे 10 शॉर्ट शॉर्ट के पैटर्न एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे वो भी देख लेना। अगर आपके पास एक ही शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न है तो पूरा दिन बैठे रहोगे, उस पे ट्रेड का वेट करते रहोगे, नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 20 लेके आने वाला हूँ। आज ये 11 है तो पिछले भी जरूर देखना और ये ट्रेड डाउनवर्ड जाने वाली है। और इसका रीजन, हाँ रीजन भी आपको बताऊंगा कि ये डाउन के लिए क्यों प्लेस करी है, आपको पता होना चाहिए ना रीजन भी। ऐसे तो मैं ट्रेड लेता जाऊंगा, विन करता जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं प्रो ट्रेडर हूँ, एनालिसिस है मेरे पास, एनालिसिस की पावर से मैं तो विन करता जाऊंगा। लेकिन आपने भी तो विन करना है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए ट्रेड प्लेस करने का। और शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 11 को अपने माइंड में कैसे बैठाना है वो भी पूरे का पूरा एक्सप्लेन करूंगा जैसे ही ट्रेड विन होगी। ठीक है, वेट करते हैं ट्रेड के विन होने का। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर माइनर लेवल पे बताऊं थोड़ा सा, यहाँ पे एक लेवल था सपोर्ट का, ठीक है, जो कि अब ब्रेक हो चुका है। ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो चुका है, 20 सेकंड बाकी है। ऐसा ग्रीन बन रहा है कैंडल, आपको लगेगा ग्रीन क्लोजिंग देगा, नहीं, ये यहां से नीचे नीचे क्लोजिंग देगा। लास्ट सेकंड्स के अंदर वेट करते हैं और ये देख लो जैसा मैंने आपको कहा यहाँ से नीचे नीचे, लेकिन ये रिटर्न होगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल के लिए जाते हैं डाउन, हमें लॉस नहीं हुआ, ये बात माइंड में रखनी है। नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए जा रहे हैं, हमें लॉस नहीं हुआ, ये बात अपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए आया और वेट करते हैं अपनी ट्रेड के विन होने का। ये शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न ऐसा है कि इस पे आपका लॉस नहीं होगा, ये चीज याद रखना। मार्केट ने मैनिपुलेशन करने की बहुत ट्राई की आपने देखा, लेकिन ओवरऑल एट द एंड मार्केट ने यहाँ पे हमें विन भी नहीं करवाया, लेकिन लॉस भी नहीं करवाया, रिटर्न होगी। ये कैंडल डाउन ही जाएगी और मार्केट को यहाँ से डाउन ही जाना। और कितना डाउन जाना ये भी आपको बता दूं, कम से कम इतना तो डाउन जाएगी। लेकिन अगर ज्यादा मोमेंटम आ जाता है इस कैंडल के अंदर तो मार्केट ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इतना नीचे आ सकती है और मिनिमम इतना नीचे तो आ ही सकती है ना। तो वेट करते हैं अपनी ट्रेड की क्लोजिंग का। इसके बाद पूरा रीजन देता हूँ कि ये ट्रेड यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन की मैंने क्यों ली और यहाँ पे हमें प्रॉफिट किस वजह से हुआ। और ये देख लो डाउन आई, ठीक है, यहाँ तक आई थी, वीक छोड़ के चली गई। अब मार्केट ने भी और नीचे आना है, हो सकता है पॉसिबल होता है यहाँ पे एंट्री मिलती तो मैं यहाँ पे एंट्री लेता फिर से डाउनवर्ड डायरेक्शन की। हाँ, इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस क्यों है मुझे शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 11 के ऊपर, ये आपको भी पता होना चाहिए। आपको इस पे कॉन्फिडेंस कैसे होगा वो बताता हूँ। चलो अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे लंबे टाइम से क्या काम कर रही है। ये देखो मार्केट यहाँ पे लंबे टाइम से एक ही जगह के ऊपर काम कर रही है, यानी इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है एज ए रेजिस्टेंस लेवल। क्या लेवल? एज ए रेजिस्टेंस लेवल। इस लेवल को मार्केट बार बार रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, मार्केट इस लेवल को रिस्पेक्ट दे रही है। अब आपने देखा मार्केट मैक्सिमम कितना ऊपर जा रही है, इतना। हाँ, अगर मैक्सिमम ऊपर जा रही है तो मैक्सिमम नीचे भी तो जा रही है ना। तो मैक्सिमम नीचे कितना ही नीचे जा रही है, तो ये देखो इतना नीचे तो मार्केट जा रही है ना मैक्सिमम। तो यहाँ पे इससे हमें ये चीज पता चली कि मैक्सिमम ऊपर जाने का एक लेवल है तो मैक्सिमम नीचे जाने का भी एक लेवल है, जिस लेवल को हम बोलेंगे सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल मतलब यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पे होता क्या है ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। चलो बताता हूँ। रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बैठे होते हैं यहाँ पे हमारे सेलर्स, ठीक है, रेजिस्टेंस पे बैठे हैं हमारे सेलर्स और सपोर्ट एरिया पे हमारे बायर्स बैठे हुए हैं। जब जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल पे आती है तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सेलर्स यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे हमारी पावर बहुत ज्यादा है। हमने जैसे समझ लो सपोर्ट के ऊपर 20 रुपए का एक स्टॉक है, मैंने 20 रुपए का स्टॉक बाय कर लिया। अब उस स्टॉक की प्राइस हो चुकी है 40 रुपीज जाके रेजिस्टेंस लेवल पे। अब मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मैंने 20 रुपए का प्रॉफिट बुक करके रेजिस्टेंस लेवल पे जाकर उस स्टॉक को बेच दिया। यानी कि मैंने अपना प्रेशर दिखाया, वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं जिनका टारगेट है 20 का लिया और 40 का बेचा। अपनी प्राइस को डबल होता है, यानी प्रॉफिट मार्जिन को डबल होते ही बेच दिया। उसी तरह से बायर्स बैठे हुए 20 पे, वो यहाँ पे आता है जिसने 20 रुपए का, जहां 20 का बाय किया 20 का बेच दिया, 40 का जाके तो 20 का प्रॉफिट लिया। अब उसने जाके दोबारा खरीदना भी तो है, दोबारा प्रॉफिट भी तो बनाना है। 20 का तो ऑलरेडी प्रॉफिट है, वो अपने प्रॉफिट के साथ खेलेगा, फिर से मार्केट सपोर्ट एरिया पे आएगी, फिर से बाय करेगा। तो इसलिए मैंने कहा मैक्सिमम इस एरिया तक आ सकता है और मैक्सिमम ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस तक जा सकता है, इससे ऊपर ज्यादा मार्केट नहीं जा सकती। आई होप सो कि आपको समझ आई शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न 11 क्या है। इस पैटर्न के मुताबिक आप लोगों ने देख लिया कि ट्रेड कैसे विन कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया था मैंने कि मार्केट मैक्सिमम, अगर देखो यहाँ पे बताया था मैक्सिमम इतना नीचे जा सकती है और मिनिमम इतना। तो देख लो उस कैंडल पे इतना नहीं आई लेकिन हमें विनिंग मिली। नेक्स्ट कैंडल पे उसको भी ब्रेक करके इसके आसपास तो मार्केट आई लेकिन वीक छोड़ के चलेगी, फिर ओवरऑल मार्केट ने इतना नीचे आ दिया। अब यहाँ पे आके इसको ब्रेकआउट करे, जो भी करे, हमारा काम था एक कैंडल पे ट्रेड विन करना, तो हमने ऑलरेडी कर लिया। बाकी मार्केट जाए बाहर में। आई होप सो
आपको इस पैटर्न की समझ आई, इतना ही ये पैटर्न है, इससे आगे आपने ट्रेड नहीं लेनी, एक ट्रेड विन होगी, बस क्विट कर दो उस पैटर्न को, फिर क्विट कर दो उस मार्केट को। उसके अलावा मैं आपको 20 पैटर्न सिखाने वाला हूँ, पिछले 10 अगर नहीं सीखे वो भी सीख लो, वीडियो देखो जाके, आपको चैनल पे मिल जाएगी। आई होप सो आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर मिली है वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए नई वीडियोस लेकर आ सकूं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, पैटर्न्स की समझ नहीं आ रही, तो टेलीग्राम पे डेली सिग्नल देता हूँ, डेली 20 25 30 सिग्नल देता हूँ, जाके उनको देखो, वहां पे अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। उसके अलावा कोटेक्स पे अकाउंट नहीं बनाया, बना भी हुआ है, तो आप डिपॉजिट करते जा रहे हो पागलों की तरह, और डिपॉजिट बोनस नहीं ले रहे, तो मेरा डिपॉजिट बोनस कोड यूज कर सकते हो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो आपके लिए काम नहीं करता तो नया अकाउंट बना के ये डिपॉजिट बोनस यूज करोगे, 50% तक का डिपॉजिट बोनस मिलेगा, जिसपे अच्छे प्रॉफिट भी बनाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।